हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आए हो बच्चे होंगे हर रोज़ की तरह। देखिए, जब भी हम तरबूज इस तरह से खाते हैं या बच्चों को देते हैं तो बच्चे भी पूरा मुंह ख़राब कर लेते हैं। तो हम क्या करें, इस तरह से पूरा मुंह ख़राब हो जाता है। तो देखिए, इस तरह से हम कटिंग करें बच्चों के लिए या हम बड़ों को भी दें तो इस तरह से कटिंग करके देंगे ना, बहुत ईजी तरीके से फिर खा पाएंगे ना, हाथ ख़राब होएंगे बच्चे। वरना जब हम बच्चे भी खाते हैं या बड़े भी खाते हैं तरबूज तो पूरा हाथ ख़राब हो जाता है और पूरे बच्चे कपड़े भी ख़राब कर लेते हैं, हाथ भी ख़राब कर लेते हैं। तो आप इस तरह से इसको कटिंग करें। देखिए, इस तरह से दोनों साइड से इस तरह से कटिंग कर करके फीस बना लें और फिर बच्चों को खाने के लिए और ख़ुद भी खाएं। तो देखिए, ये बन जाएगा आइसक्रीम की तरह। इस तरह से फिर पकड़ के खा सकते हैं। देखिए, और ये आप इस तरह से कटिंग कर लें और बहुत अच्छे से, ये देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। इस तरह से बच्चे खाएंगे भी बहुत, उन्हें खाने में भी अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आप बच्चों को और बड़े को भी इस तरह से काट करके दे दें। तो देखिए, किसी के हाथ भी नहीं ख़राब होएंगे और इस तरह से आसान तरीके से खा भी पाएंगे। देखिए, है ना बढ़िया सी टिप्स। तो इस तरह से आप तरबूज को कटिंग करें और इस तरह से खाएं। देखिए, अब आप आइसक्रीम की तरह इस तरह से खा सकते हैं, ना हाथ ख़राब होएंगे और इजी तरीके से बच्चे खा भी पाएंगे। देखिए, इस तरह से ना फेस ख़राब होएगा। आई होप ये टिप्स आपको अच्छी लगी होगी। जो टिप्स अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। तो इस तरह से ना हाथ ख़राब होंगे ना कुछ। अगली टिप्स देख लेते हैं। देखिए, इस तरह से जो पेन के कैप होते हैं तो आज मैं इनका यूज़ आपको बताने वाली हूँ। देखिए, इस तरह से जो हमारे ये होते हैं करछू, जिससे हम चावल वगैरह या पूड़ी वगैरह निकालते हैं, तो ये हमारे इधर उधर रखे रहते हैं। तो कभी कभी हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि ये डेली तो इतने बड़े बड़े काम नहीं आते हैं या काम भी आते हैं। तो हम देखिए, इस तरह से जो बेकार पड़े हुए पेन के कैप होते हैं ना, तो उन पे इस तरह से डबल टैप जो होता है तो वो लगा लेंगे। देखिए, इस तरह से, और इससे देखिए हमारे जो पुराना कैप है वो भी काम में आ जाएंगे। और इस तरह से जो ये हमारे वो है, देखिए इस तरह से कोई आपके पास डोरी हो या जैसे ऊन ऊन हो, जैसे कुछ भी, आप इसे इस तरह से छोटे छोटे कट कर ले। और देखिए, इनमें होल दिए रहते हैं तो आप उसमें इनको बांध दें। और जो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, इस तरह से आप इनमें बांध दें। है ना बढ़िया सी टिप्स। तो ये बहुत, और जैसे कभी कभी हमारे पास इसमें होते हैं कपड़ों के टैग होते हैं, उनमें भी मजबूत वाला धागा आता है, वो भी आप आसानी से निकाल कर वो भी बांध सकते हैं। तो देखिए, और ये ऊन तो सभी के घर में होती है, धागा ऊन तो सभी के मिल जाती है। तो आप इस तरह से इसमें बांध लें। देखिए, है ना बढ़िया से टिप्स। देख, इस तरह से हम बांध लेते हैं। और चलिए मैं आपको बताती हूँ आपको इसको कैसे यूज़ करना। देखिए, आप अपने किचन में या कहीं पर भी जहाँ पर आपको हैंग करना है, तो देखिए ऊपर की साइड को इसको करते हुए इस तरह से चिपका देना है। और देखिए, फिर आपके देखिए इस तरह से, तो ये बहुत आसान तरीके से चिपक भी जाते हैं, मजबूत भी रहता है। डबल साइड और टेप होता है। और देखिए, थोड़ा मेरे यहाँ खुल गया था। और यहाँ पे आप इस तरह से इसमें जो कैप होता है तो उसके अंदर इस तरह से अपने जो करछू होते हैं उनको हैंग कर सकते हैं। है ना बढ़िया से टिप्स। देखिए, कभी कभी हमारे घरों में हैंग करने के लिए कोई चीज़ नहीं होती, तो आप भी इनका पुराने कैप का यूज कर सकते हैं इस तरह से। देखिए, ये बढ़िया से हैंग हो जाते हैं। और जो टिप्स आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। तो आप इस तरह से इन्हें हैंग कर सकते हैं। अगली टिप्स देख लेते हैं। देखिए, जब भी हम नई नई चूड़ियाँ लाते हैं तो ये जो है ना, इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती है। हम पहनते हैं एकदम, कभी कभी तो क्या होता है हमारे 2-3 दिन भी नहीं चूड़ी चलती है, एकदम टूट जाती हैं। तो जब भी हम चूड़ियाँ लाएं तो इस तरह से पूरी चूड़ी देखिए इस तरह से लगा दें एक प्लेट में। देखिए, इस तरह से जब भी आप नई चूड़ी लाएं तो ये काम ज़रूर करें। ये बहुत ही अच्छी टिप्स है। वरना हम कभी कभी लेडीज़ तो सभी चूड़ी पहनते हैं, तो और फिर क्या करना, आपको फ्रीज़र में इसको रख देनी है।
और आप इसको फ्रीज़र में कम से कम 1 घंटा रखें। देखिए इस तरह से आपको 1 घंटे के लिए इसमें रख देना है। फिर 1 घंटे के बाद देखिए 1 घंटे के बाद आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से इस तरह से आप 1 घंटे के बाद इसको निकाल लें और ये बहुत अच्छे से काम करती है। इस तरह से आप जब भी नई चूड़ी लाएं तो इस तरह से ज़रूर यूज़ करें और ये बहुत ज़्यादा फिर मजबूत हो जाती है और कुछ लंबे समय तक चलती है। वरना ऐसे हम डायरेक्ट पहनते हैं ना तो वो एकदम टूट जाती है, वो हमारे चूड़ी ज़्यादा समय तक चलती ही नहीं है। तो अगली देख लेते हैं। देखिए जब भी हम कभी कभी क्या होता है हमारा जो फ्रीज की रबड़ होती ना तो वो ढीली हो जाती है और वो गैस पास होती रहती है और हमारा फ्रीज जाने तो जल्दी जल्दी ठंडा भी नहीं होता है ज़्यादा, तो इस तरह से उसकी गैस भी निकलती रहती है। तो हमें क्या करना है, एक पेपर लेना है और उसमें इस तरह से लगा के देख लेना है और उससे क्या होगा जो एकदम से वो आपका पेपर निकल जाए तो देखिए समझ लेना आपकी जो फ्रीज की रबड़ ख़राब हो गई तो आप उसको चेंज कर दें।